मैं डॉक्टर प्रज्ञा, कवि सभा के अध्यक्ष, साहित्य संगम संस्थान के संरक्षक, प्रतिष्ठित व्यवसायी आदरणीय रामावतार बिंज राजका जी के आज के वाद विवाद पर मूल्यवान विचारों को प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि इस प्रकार है। एक प्रश्न, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए या नहीं, उठ खड़ा हुआ है। बहुत सामायिक प्रश्न है और इसका सामायिक उत्तर ढूंढना भी प्रासंगिक है। परंतु प्रश्न यह भी है कि उत्तर ढूंढे कौन। यही प्रश्न इतना बड़ा है कि समस्या बनकर हमारे सामने सभी हिंदी भाषियों, हिंदी प्रेमियों, हिंदी की शुभेच्छाओं और अहिंदी भाषी पैर विकारों के सामने विकराल रूप धारण कर खड़ा हुआ है। आइए इसका विश्लेषण करें। पहले हम हिंदी भाषियों के बारे में लिखें। हर हिंदी भाषी जिसका स्तर रोटी और कपड़ों से थोड़ा ऊपर है, आपस में हिंदी में बात तो करता है, परंतु यदि उसका साथी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलता है तो उसकी तो छाती फूल जाती है और सुनने वाले के मन में हीन भावना आ जाती है। वह भूल जाता है कि हिंदी तो उसकी मूल भाषा है और उसमें संक्रमण करके उसके साथी ने अपमान किया है। जबकि भारत के ही दूसरे भाषाओं के भाषी आपस में मिलते हैं तो अपनी भाषा में बात करने में सहज अनुभव करते हैं। हालांकि हिंदी भाषियों की अंग्रेजी प्रेम का कीड़ा उनमें भी प्रवेश करने लगा है। हिंदी भाषी अपने घर में अपने पुरखों को, बड़ों को छोड़ अन्य सभी से मिश्रित भाषा या अंग्रेजी में बात करता है। अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिलाता है। आज अंग्रेजी भाषा व्यवहारिक जीवन में संपन्नता लाने के लिए, अच्छी आजीविका अर्जन के लिए आवश्यक होती जा रही है। यह विविधता तो है और इसे सीखना जरूरी लगता भी है, परंतु अंग्रेजी भाषी होना जब सोशल स्टेटस हो जाए, अंग्रेजी में व्यवहार जब गर्व की बात हो जाए, तो हम स्वयं को किसी भी तरह हिंदी भाषी नहीं कह सकते। गैर हिंदी भाषियों की बात करें, जब देश का कोई भी अहिंदी भाषी या विदेश भाषी जब हिंदी सीखकर हिंदी बोलता है तो वह हिंदी ही बोलता है। यदि हिंदी बोलने में उसे कठिनाई होती है तो वो बोलने का लहजा असहज हो जाता है और स्वभाषा के शब्द प्रयोग कर लेता है, परंतु इसमें उसकी हिंदी भाषी न होने का विवशता अवश्य झलकती है। अन्य भाषा के शब्दों का मिश्रण वैसी स्थिति आने पर उसे गर्वित नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न केवल प्रश्न ही बनकर रह जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा की असमंजस में ही है कि क्यों हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनना ही चाहिए, तो क्या हमें यह नहीं चाहिए। यही बात मुझे सालती है। हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त हुए 80 वर्ष होने जा रहे हैं। 16 महीने बाद 80 वर्ष हो ही जाएंगे। अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण ऐसे कुनबों के हाथों में गया है जहां हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के ही कट्टर विरोधी रहे। समय समय पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अधकचरे, अधूरे और गंभीर प्रयास, आंदोलन हुए तो तत्कालिक प्रशासकों ने उन प्रयासों, आंदोलन का प्रयोग हिंदी के विरोध में ही कर लिया। अहिंदी भाषियों को हिंदी के विरोध में खड़ा कर दिया। विशेषकर बंगाल भाषियों और तमिल भाषियों को तो घोर हिंदी विरोधी बना दिया। आज स्थिति यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार चाहकर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पा रही है। हिंदी भाषियों को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आग्रह भी सशक्त नहीं है। जब से उच्च शिक्षा में कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा का जोर बढ़ा है और रोजगार के क्षेत्र में इनका दबदबा बढ़ा है, तब हिंदी भाषियों के लिए अंग्रेजी का समुचित ही नहीं वरन उत्कृष्ट ज्ञान आवश्यक हो गया है। बात जब आजीविका पर आ जाती है तो बाकी सारी बातें गौण हो जाती हैं। यही बात हिंदी और हिंदी भाषियों को हिंदी के प्रति समर्पण की भावना को कमजोर करता है। अब मूल प्रश्न पर अपनी विवेचना। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। यह विश्व की उस भाषा की पुत्री है जो अब तक ज्ञान सभी भाषाओं में एकमात्र विज्ञान सम्मत भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है जिसके अक्षर ज्ञान का भी विज्ञान है। प्रत्येक अक्षर अपने आप में पूर्ण अक्षर है। इसका प्रयोग आधे अक्षर के रूप में करने के भी नियम हैं। लिखने पर भी वह अर्धाक्षर ही दिखता है। शब्दों में प्रयोग किए जाने पर संयुक्त अक्षर बनता है जिसकी अभी पहचान होती है, जिसकी अपनी पहचान होती है। हिंदी भाषा बोलने में सरल है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। यह संस्कृत और संस्कृत की दुहिता भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में संभव ही नहीं। हमारी हिंदी भाषा में जब वाक्य बनते हैं तो वे संज्ञा के लिंग का ही
लिंग का भी निर्धारण करते हैं। यह केवल हिंदी में ही संभव है। कुछ हिंदी भाषा की बहनों में भी ऐसा होता है। संस्कृत हिंदी व संस्कृत से जनती भाषाओं में मात्राओं की व्यवस्था है जो शब्दों बनाते समय अक्षर विशेष के साथ प्रयुक्त होती है। विश्व हिंदी के इस सामर्थ्य से परिचित भी है और विस्मित भी है। विश्व के लगभग सभी देशों में हिंदी भाषा है और उन सभी देशों में हिंदी की शिक्षा की व्यवस्था है। लोग हिंदी सीख रहे हैं। हमारे देश में हिंदी भाषियों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी जानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। हिंदी समझने वाले तो और भी अधिक हैं। लगभग संपूर्ण उत्तर भारत, पश्चिमी और पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के भी बहुत से लोग हिंदी समझते हैं, भले ही वे हिंदी बोलने में सहजता नहीं अनुभव करते। लगभग 1.5 अरब की भारतीय जनसंख्या में 1 अरब लोग तो हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। विश्व में भले ही हिंदी भाषी सर्वाधिक ना हो, परंतु विश्व की 15 से 20% जनसंख्या हिंदी के संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार कर रही है। भारतीयों की मेधा को विश्व भर में सम्मान मिल रहा है और इनमें भी हिंदी भाषियों की संख्या सर्वाधिक है। जितने भी भारतीय विदेशों में रहते हैं उनकी आपसी संपर्क भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा फैक्टर तो आर्थिक आता है। व्यवसाय के कारण आपसी सम्मानों के व्यापार के लिए संपूर्ण देश में हिंदी व्यवहृत होती है। जब एक साधारण हिंदी भाषी भारत के वैसे क्षेत्रों में व्यवसाय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन से जाता है जहां हिंदी का प्रयोग नहीं होता है या हिंदी के प्रति असम्मान की भावना है, वहां भी हिंदी भाषी को संपूर्ण सूत्र मिल ही जाता है। ऐसे में यह तो स्पष्ट होता है कि हिंदी कमजोर नहीं है। फिर यहाँ प्रश्न अनुरिक्त है कि क्या हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हम हिंदी भाषियों को ही ढूंढना है। भाषा को महत्व देने में उस भाषा के भाषियों को ही आगे होना होता है। हिंदी में सामर्थ्य है, हिंदी का सशक्त साहित्य है, गौरवपूर्ण इतिहास है और अनेकों बोलियों को अपने आंचल में समेटकर अपनी लिपि और व्याकरण का टीका लगाकर महत्वपूर्ण बनाया है। उसके बल पर राष्ट्रभाषा बनने के लिए भारत की समस्त भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान मिले, इसके लिए हिंदी भाषियों को ही कमर कसनी पड़ेगी और अपनी मातृभाषा के महत्व को हृदयंगम करना होगा। उपयुक्त लेखन, विवेचन, विश्लेषण से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत की सभी भाषाओं में एकमात्र हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने योग्य है और बनाई जानी चाहिए। धन्यवाद।